जाता है कि अपन टॉपिक करते हैं पर्यावरण समस्या पार्ट नंबर 2 है भारत का। गेट बंद कर जाना फिर है ना। अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है? अम्लीय वर्षा का पीएच मान होता है 5.6 से कम, 5.6 से कम, ठीक है। और इसका क्षारीय ठीक है। अम्लीय वर्षा का पीएच मान पीएच 7 उदासीन होता है। वर्षा जल का पीएच मान 7 होता है, 7 होता है। जबकि 7 से कम पीएच मान होता है उसे अम्लीय होता है, 7 से ज़्यादा होता है वो क्षारीय पीएच मान होता है। पर्यावरणीय समस्याएं कौन कौन सी आती है? अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायित्व पर्यावरणीय प्रदूषणों का सही क्रम बताइए। सबसे पहले नाइट्रोजन आता है, फिर ऑक्सीजन आता है, फिर सल्फर डाइऑक्साइड आता है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड ग्लोबल वार्मिंग के लिए थे, मीथ और मीथेन, ठीक है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड ओजोन छिद्र के लिए होता है। हाल ही में ताजमहल की मौलिक सौंदर्यता का हास्य हो रहा है, इसके लिए उत्तरदायित्व रासायनिक संगठन क्या है? सल्फर डाइऑक्साइड। कौन सा है? अम्लीय वर्षा कारण होता है। किसके? अम्लीय वर्षा कारण। कार्बन डाइऑक्साइड में ग्लोबल वार्मिंग कारण होता है। मीथेन जलवायु परिवर्तन कारण। क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन छिद्र के कारण होता है। निम्न में से अम्लीय वर्षा की समस्या के लिए समाधान की रणनीति में शामिल नहीं है। कौन सा नहीं है? डी नहीं है। कौन सा नहीं है? डी। पेट्रोलियम शोधनशाला का विकास, सल्फर डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करना, ये नहीं है। जबकि जीवाश्म ईंधन का विकल्प ढूंढना गैर पारंपरिक ऊर्जा संसाधन है। हेलसिंकी प्रोटोकॉल 1989 में वायु प्रदूषण पर नियंत्रण करना होता है, ठीक है। ओजोन क्षरण छिद्र से तात्पर्य है, ओजोन छिद्र शब्द तात्पर्य है कि ओजोन परत की मोटाई में कमी होना। इसमें समताप मंडल में पाई जाने वाले 15 से 30 किलोमीटर, ये किस कारण होता है? 15 से 30, ठीक है। ओजोन परत का प्रभाव करना पृथ्वी की रक्षा कवच भी छाता कहा जाता है, ठीक है। निम्न में से ओजोन छिद्र की घटना के लिए सर्वाधिक उत्तरदायित्व प्रदूषण कौन सा? प्रदूषण क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। कौन सा? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। व्यापारिक नाम है फ्रेयान। प्रदूषण के ओजोन छिद्र के संकट का उत्तरदायित्व सौर कलंक, CFS, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ठीक है। नाइट्रोजन ऑक्साइड ग्लोबल वार्मिंग का है, ठीक है। निम्न से जलवायु परिवर्तन के लिए उत्तरदायी ग्रीन हाउस गैस सही क्रम क्या है? नाइट्रोजन ऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरो, जलवाष्प और सौर कलंक, ये है। जबकि अम्लीय वर्षा के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, सल्फर डाइऑक्साइड, ये अम्लीय वर्षा के लिए। आगे देते हैं। हरित गृह प्रभाव के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी गैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड। ग्लोबल वार्मिंग भूमंडलीय ताप के कारण होता है। ग्लोबल वार्मिंग भूमंडलीय ताप के कारण होती है। निम्न में से कौन सा ग्लोबल वार्मिंग की उत्तरदायित्व नहीं है? कौन सी नहीं है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया ग्लोबल वार्मिंग के लिए। निम्न से कौन सा अव्यय जलवायु परिवर्तन के लिए उत्तरदायित्व नहीं है? कौन सा नहीं है? सी, सल्फर डाइऑक्साइड। कौन सा नहीं है? सल्फर डाइऑक्साइड। अम्लीय वर्षा के लिए नाइट्रोजन ऑक्साइड। पर्यावरणीय समस्या रोकने के लिए सर्वाधिक वांछनीय उपाय कौन सा है? ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन पर नियंत्रण करना, ठीक है। निम्न से कौन सी अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण संबंधी ओजोन संरक्षण से नहीं है? कौन सा नहीं है? सी, क्योटो प्रोटोकॉल 1997 से। जापान कार्बन डाइऑक्साइड में कमी होना, जापान कार्बन डाइऑक्साइड में कमी होना, ठीक है। दिवस 16 सितंबर 1987 को बनाया था कनाडा मॉन्ट्रियोलो प्रोजेक्ट कर 1987 में कनाडा के से। इनमें से विश्व ओजोन दिवस कब बनाया जाता है? विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को, प्रति दिवस 22 अप्रैल को, विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च को, जल दिवस 22 मार्च को, विश्व जनसंख्या 11 जुलाई को। निम्न से कौन से वायु प्रदूषण का एक जैव सूचक? कौन सा?
लाइकेन जल प्रदूषण सूचक गांगेय डॉल्फिन राष्ट्रीय जलीय है। ठीक है। एजेंडा 21 का संबंध किससे? एजेंडा 21 का संबंध है रियो डी जेनियो सम्मेलन 1952 से 22 अप्रैल पृथ्वी सम्मेलन के रूप में मनाए जाते हैं ब्राज़ील से, जबकि 5 जून को पर्यावरण दिवस स्वीडन में मनाया जाता है। ठीक है। मॉन्ट्रियल 16 दिसंबर ओजोन दिवस के मॉन्ट्रियल 1987 में मनाया जाता है। पेरिस समझौता COP 21 एजेंट के तहत 2020 में लागू हुआ था। किस नदी को जैविक मरुस्थलीय संज्ञा दी जाती है? किसको? दामोदर नदी को। स्वतंत्र भारत की पहली नदी घाटी है 1948 में टेनेसी नदी घाटी माउंट आदि बताते हैं। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियंत्रण शोध संस्थान है नीरी अवस्थित है। किससे? नागपुर 1958 संबंधित है। किससे? नागपुर 1958 संबंधित है। ठीक है। आगे देखते हैं। जल दिवस 22 मार्च 2021 को 2022 की थीम क्या थी? अदृश्य को दृश्यमान बनाना। थीम क्या है? लोगों के लिए पानी का मतलब। ओजोन दिवस 2020 की थीम 21 की थीम ये इस थीमों से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये थीम अपन देखेंगे फिर सही करेंगे। इसमें ओजोन परत को मापने की इकाई डॉप्सन। ओजोन परत की औसत मोटाई 330 डॉप्सन। ओजोन परत की मोटाई 220 डॉप्सन। ओजोन क्षण के समान। ओजोन छिद्र की घटना 1985 में अंटार्कटिका महाद्वीप में। पता किसने? जोसेफ फोरमैन के द्वारा। प्रमुख पर्यावरणीय सम्मेलन 2020। पर्यावरण सम्मेलन छोड़ो इसको, 2020 का 22 का 21 को छोड़ो, क्योंकि नया पढ़ना है इसको। ठीक है। आगे चलते हैं। भारत में जनसंख्या। अगला टॉपिक भारत में जनसंख्या। भारत की जनसंख्या देखा जाए थी स्वतंत्र भारत की प्रथम जनगणना 1951 में हुई थी। कौन सी जनगणना? 15वीं। कौन सी? 16वीं जनगणना 2021 की 16वीं जनगणना हुई है। जबकि स्वतंत्रता के बाद 7वीं जनगणना है। कौन सी? स्वतंत्रता के बाद 7वीं जनगणना है। ठीक है। और वर्तमान में ऐसी गणना कौन सी है? 16वीं। कौन सी है? 16वीं। भारत में सर्वप्रथम 10वीं की जनगणना किसके शासनकाल में हुई थी? इसके शासनकाल में लॉर्ड रिपर के काल में 1881 में 10वीं की जनगणना की व्यवस्था शुरू की गई थी, जबकि लॉर्ड मेयो द्वारा शुरू की गई थी 1872 में। जनसंख्या दृष्टि भारत में विश्व में कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान, जबकि अब 2023 के अनुसार पहला स्थान बताया जा रहा है। कितने करोड़ जनसंख्या? 121 करोड़ जनसंख्या बताई जा रही है। ठीक है। चीन, फिर भारत 17.5%, USA। ठीक। जनानकीय लाभांश किस आयु वर्ग का शामिल किया गया है? कौन सा? 15 से 64 वर्ष के वायु को। युवा 15 से 39, प्रौढ़ 40 से 64 वर्ष। क्रियाशील जनसंख्या व्यवस्थित किए गए। भारत में जनसंख्या में परिवर्तन के लिए कौन सा घटक उत्तरदायी नहीं है? कौन सा नहीं है? जनगणना नहीं है। कौन सा? जनगणना। जबकि और है जन्म दर है, मृत्यु दर है, उत्प्रवास है। ठीक है। जनगणना 2011 के अनुसार में से किस जनसंख्या कमी दर्ज की गई है? नकारात्मक। कौन सी है? नागालैंड 0.6%। सिक्किम न्यूनतम जनसंख्या है। अरुणाचल प्रदेश न्यूनतम जनघनत्व है, जबकि हरियाणा न्यूनतम लिंगानुपात है। भारत में जनसंख्या वृद्धि दर 17.7 है। सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर कहाँ है? मेघालय की कमी नागालैंड, सबसे कमी नागालैंड की है। ठीक है। शिशु मृत्यु दर कितना है? 41 है। कितने? प्रति 1 वर्ष 1000 पर 0 से 1 वर्ष के बालकों की। ठीक है। मातृ मृत्यु दर 1 लाख पर मातृ मृत्यु दर कितना है? 167 है। बाल मृत्यु दर 1 से 5 वर्ष के 1000 बच्चों पर कितना है? 50। जबकि प्रजनन दर प्रति महिला द्वारा जन्म की दिए गए बच्चों पे जनसंख्या पर 2.2 है। कितना? 2.2 है। ठीक है। आगे चलते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की पुरुष महिला साक्षरता की सही क्रम है
पुरुषों में कितना है, पुरुषों का है 80.89% और महिलाओं का है 64.64%। ठीक है। 7 वर्ष से आयु ज़्यादा शिक्षित दर कितना है, 72.99%। ठीक है। 10 के अनुसार न्यूनतम साक्षरता वाले राज्य कौन सा है, न्यूनतम साक्षरता वाला बिहार, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान। जबकि सर्वाधिक साक्षरता वाला पुरुष महिलाओं केरल, मिजोरम, गोवा। न्यूनतम पुरुष साक्षरता कहाँ है, बिहार, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश। जबकि महिला न्यूनतम बिहार, राजस्थान, झारखंड है। 2011 जन के अनुसार आदर्श वाक्य का प्रयोग किया गया है, किसका प्रयोग किया गया था, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। जबकि हमारी जनगणना में 29 सवाल पूछे गए, कितने, 29 सवाल। ठीक है। शुभंकर प्रंगणक शिक्षिका। ठीक है। मातृ मृत्यु दर की जनगणना करना चाहती है, कितना, प्रति लाख जीवित जन्म पर, जीवित मृत्यु दर पर, प्रति लाख जीवन मृत्यु दर, बाल मृत्यु दर, बाल शिशु मृत्यु दर प्रति 1000 जन्म पर, बच्चों की प्रति मात्रा पर आधार पर। 2011 के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में महिला और पुरुषों की जनसंख्या कितना है, महिलाओं का कितना 48.53, पुरुषों का कितना 51.47। भारत में सर्वाधिक न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य सही क्रम बताइए। सर्वाधिक उत्तर प्रदेश और न्यूनतम जनसंख्या किसका है, सिक्किम का है। जबकि जनसंख्या वृद्धि किसका है, मेघालय का। सर्वाधिक न्यूनतम नागालैंड का है। जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक बिहार का है, दूसरा अरुणाचल प्रदेश का, सबसे कम अरुणाचल प्रदेश का। ठीक है। जबकि जनसंख्या में सबसे सर्वाधिक उत्तर प्रदेश का, उत्तर प्रदेश का और मिजोरम का, उत्तर प्रदेश और मिजोरम का। जनगणना 2011 की जनगणना सर्वाधिक जनघनत्व वाले राज्यों का सही क्रम बताइए। ठीक है। जनघनत्व में सर्वाधिक बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल। ठीक है, जनघनत्व। जबकि वर्तमान में 382 जनघनत्व है। न्यूनतम जनघनत्व किसका है, सिक्किम का है, सिक्किम का। ठीक है। अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और सिक्किम न्यूनतम जनघनत्व। न्यूनतम जनसंख्या सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश। सर्वाधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार। ठीक है। आगे चलते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार प्रति 1000 पुरुषों पर प्रति महिलाओं की जनसंख्या दर कितनी है, कितनी, 943। केरल 1084, 928 राजस्थान का लिंग अनुपात है, 879 हरियाणा का न्यूनतम। ठीक है। जनगणना 2011 के अनुसार इनमें से कौन सा एकम महिलाओं की जनसंख्या को प्रदर्शित करता है, केरल सर्वाधिक और केंद्र शासित 1037 सर्वाधिक है। न्यूनतम पांडुचेरी और दमन द्वीप न्यूनतम केंद्र शासित। सर्वाधिक केरल और न्यूनतम लिंग हरियाणा का है। 2011 की जनगणना अनुसार कुल जनसंख्या कितना प्रतिशत ST है, 8.6%, SC 16.6% और ST 8.6। सर्वाधिक MP में, सर्वाधिक MP में, सर्वाधिक MP। जनगणना 2000 के अनुसार भारत में न्यूनतम व सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाले राज्यों का सही क्रम बताइए। न्यूनतम किसका है, न्यूनतम सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति न्यूनतम उत्तर प्रदेश और सर्वाधिक मिजोरम परसेंट के आधार पर। जबकि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में ST जनजाति में साक्षरता दर कितना है, 62%। कितना, महिलाओं का साक्षरता 49.4%, पुरुषों का ST का साक्षरता कितना 68.5%। भारत की सबसे बड़ी जनजाति है कौन सी है, भील प्रथम, गौड़ दूसरा है, संताल तीसरी है। ठीक है। ST निवास नहीं करती 0% गोवा, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़ में निवास नहीं करती। ठीक। सर्वाधिक ST MP में है 8.6, SC 16.6। ठीक है। ST 8.6% सर्वाधिक MP में है, परसेंट के आधार में मिजोरम में। न्यूनतम पंजाब हरियाणा में है। ठीक है। इस तरह जनसंख्या टॉपिक कंप्लीट होता है मिजोरम।
जैसा कि देखा जाता है अब जलवायु टॉपिक, भारतीय जलवायु प्रदेश। विश्व की जलवायु सर्वप्रथम व्याख्या किसने की थी? अरबी यात्री हिप्पोक्रेट्स ने। भारत की जलवायु का सर्वप्रथम व्याख्या अरबी यात्रा अल मसूदी ने किया था। किसने? अल मसूदी ने किया था। ठीक है। मानसून की उत्पत्ति, मौसम शब्द से हुई है। किस मानसून शब्द की उत्पत्ति किस भाषा का? मौसम किस भाषा का? अरबी भाषा का है। निम्न में से भारत की जलवायु पर प्रकार है कौन सा है? मानसूनी जलवायु। मानसून जलवायु पवनें हैं ग्रीष्मकाल में समुद्र से स्थल की ओर चलती हैं, जबकि शीतकाल में स्थल से समुद्र की ओर चलती हैं। भारतीय जलवायु को प्रभावित करने वाली महासागरीय धाराएं कौन कौन सी हैं? कौन सी? एल नीनो धारा। कौन सी? एल नीनो धारा है। एल नीनो और लाल नीनो। एल नीनो का प्रभाव है भारतीय मानसून कमजोर अनावृष्टि कारण, जबकि लाल नीनो का प्रभाव अतिवृष्टि कारण होता है। अतिवृष्टि के दक्षिण पश्चिम मानसून पवनों से आकस्मिक तीव्र वर्षा होना क्या कहलाता है? मानसून प्रस्फुटन जून जुलाई में होता है। मानसून का लौटना मानसून का प्रत्यावर्तन कहा जाता है। अक्टूबर नवंबर में होता है। मानसून विच्छेदन जुलाई अगस्त में होता है। इनमें से कौन सा तत्व भारतीय जलवायु को प्रभावित करता है? कौन सा है? टाइफून चीन सागर करता है। कौन सा प्रभावित नहीं करता है? ये नहीं करता है। कौन सा? टाइफून चीन सागर है। जबकि प्रभावित कौन कौन से? तिब्बत का ठार मानसून की उत्पत्ति सर्वाधिक उत्तरदायी तो है। महाद्वीपता है। थार का मरुस्थल है। ये निम्नलिखित में से शीत ऋतु में पश्चिमी विक्षोभ से भारत किस राज्य में वर्षा होती है? किस ऋतु में? हरियाणा में, पंजाब में, राजस्थान में, गुजरात में मावठ क्षेत्र से होती है। मावठ शब्द की उत्पत्ति भूमध्य सागर की मावठ के लिए होती है। उत्पत्ति के कारण पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। किस कारण? पश्चिमी विक्षोभ के कारण। ठीक है। तमिलनाडु में शीत ऋतु में वर्षा होने के प्रमुख कारण क्या है? उत्तरी पूर्वी मानसून। कौन सा है? उत्तरी पूर्वी मानसून है। शीत ऋतु में स्थल से समुद्र की ओर शुष्क, जबकि दक्षिण पश्चिम मानसून में ग्रीष्मकाल होता है समुद्र से स्थल की ओर होता है। ठीक है। निम्न से कौन सा राज्य दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा प्राप्त नहीं करता है? कौन सा नहीं? तमिलनाडु। कौन सा नहीं करता? तमिलनाडु नहीं करता है। किस कारण नहीं करता है? क्योंकि उत्तरी पूर्वी मानसून से कोरोमंडल तट ले जाता है। उत्तरी पूर्वी मानसून कोरोमंडल तट ले जाता है। ठीक है। सर्वप्रथम वर्षा अंडमान निकोबार राज्य केरल मलाबार तट को वर्षा करती है। ठीक है। दक्षिण पश्चिम मानसून में कितना ग्रीष्मकालीन मानसून कितना होता है? 74% वर्षा होता है संपूर्ण भारत के तमिलनाडु को छोड़कर होता है। ठीक है। जबकि मानसून के पूर्व की ओर वर्षा 10% होती है पूर्वी तट पर। चक्रवातीय वर्षाकरण होती है। जबकि उत्तरी पूर्वी मानसून 13% कोरोमंडल तट पर तमिलनाडु में होती है। दक्षिण पश्चिम मानसून 3% उत्तरी पश्चिमी मानसून कण होते हैं। ठीक है। भारत में चक्रवातीय वर्षा होती है पूर्वी तट पर, तब मावठ पश्चिमी विक्षोभ कारण होती है। ठीक है। निम्नलिखित में से काल वैसाखी किस राज्य को प्रभावित करती है? किस राज्य? पश्चिम बंगाल को करती है। आम्र और वृष्टि फूलों की बौछार केरल करती है। चेरी ब्लास्टर कर्नाटक करती है। राजस्थान राजस्थान में निम्नलिखित विश्व में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला क्षेत्र कौन सा है? शिलोंग का पठार। कौन सा है? शिलोंग का पठार है। मालाबार तट भारत में सबसे पहले मानसून की वर्षा प्राप्त करने वाला है। मालाबार तट कोरोमंडल तट लौटते मानसून को वर्षा करता है। शिलोंग पठार मानसीराम करता है। शीत ऋतु में उत्तरी पश्चिम भारत में वर्षा होने का उत्तरदायित्व कारण कौन सा है? पश्चिमी विक्षोभ है। कौन सा? पश्चिमी विक्षोभ। निम्न से फूलों की बौछार का संबंध किस राज्य से है?
कर्नाटक चेरी ब्लास्ट तब फूलों की बौछार कर्नाटक से है, किससे? कर्नाटक से। क्योंकि बोर्डिचिला असम का है। पश्चिम बंगाल कालवे शाख है, पश्चिम बंगाल में कालवे शाख है। ऑस्ट्रेलिया में नॉर्वेस्ट है। कैवा की फसल, कैवा में फूल खिलते हैं, उसमें फूलों की बौछार कारण। चाय की कृषि के लिए बोर्डोचिला है, बोर्डोचिला, ठीक है। निम्न से कौन सा मानसून लौटते ऋतु होती है? कौन सी लौटते वास्ते शरद ऋतु होती है? अक्टूबर नवंबर में मानसून प्रातःकाल लौटते मानसून कहा जाता है। शीत ऋतु दिसंबर से फरवरी, ठीक है। ग्रीष्म ऋतु मार्च से जून, वर्षा ऋतु जून से सितंबर होती है। इनमें से सर्वाधिक तापांतर किस महासागर का होता है? किसका? दिल्ली का है। इनमें से किस न्यूनतम तापांतर किस नगर में पाया जाता है? कोच्चि में। किसमें? कोच्चि में। भारत में जलवायु के आधार पर कितने भागों में बांटा है? जलवायु का आधार को 4 भागों में बांटा गया होगा, जबकि राजस्थान जलवायु की दृष्टि से 3 ऋतु बताई गई है। कितने? 3। शरद ऋतु नहीं होती है, शरद ऋतु नहीं होती है, ये कैसे होती है? ठीक है। निम्न से भारत में सर्वाधिक वर्षा के लिए उत्तरदायित्व कौन सा है? वर्षा के लिए उत्तरदायित्व दक्षिण पश्चिम मानसून 74% होता है, उत्तरी पूर्वी मानसून 13% होता है, भूमध्य सागरीय पश्चिम छोड़ 3% होता है, मानसून पूर्व चक्रीय होता है 10% होता है। रास्ते में पूर्व से पश्चिम की ओर जाने पर भारत में मानसून वर्षा परिवर्तन होता है। कितना होता है? मानसूनी वर्षा की मात्रा में कमी होती है। ये पूर्व से पश्चिम की ओर जाने पर भारत में मानसून वर्षा में परिवर्तन होती है। कितना? मानसून वर्षा की मात्रा में कमी होती है। बोर्डोचिला का संबंध किस राज्य से है? असम से है। भारत में सबसे कम वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान कौन सा है? ट्रांस हिमालय, द्रास, लद्दाख जिला में स्थान में। भारत में औसत वार्षिक वर्षा कितनी है? औसत वार्षिक कितना है? 125 सेंटीमीटर है, सेमी है। राजस्थान में औसत वार्षिक वर्षा कितनी है? 57.51 सेमी है, ठीक है। खाद्यान्न में भारत का सर्वाधिक चावल होता है, जबकि राजस्थान में खाद्यान्न में गेहूँ होता है, ठीक है। दक्षिण भारत की अपेक्षा उत्तरी भारत में शीत ऋतु में अधिक सर्दी पड़ने के कारण है। ऐसे देखा जाता है दक्षिण भारत की अपेक्षा उत्तरी भारत में शीत ऋतु में अधिक सर्दी पड़ने के उत्तरदायी कारण कौन सा नहीं है? उत्तरी पूर्वी मानसून वर्षा कोरमंडल तट होता है, क्योंकि कोरमंडल तट के कारण होते हैं तमिलनाडु में होते हैं, जबकि समुद्र तट सूर्य गर्मी अधिक कारण इसी कारण होते हैं। महाद्वीपता हिमालय की निकटता, साइबेरियन पवने। निम्नलिखित में से शीत ऋतु में भारत में पवन की दिशा होती है, कैसी होती है? उत्तरी पूर्वी दिशा, उत्तरी पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर होती है, स्थल से समुद्र की ओर, जबकि ग्रीष्म ऋतु में समुद्र से स्थल की ओर, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर होती है। निम्न से अंतः उष्णकटिबंधीय क्षेत्र ITCZ फ्लो ने दिया था, कैसे होती है? अस्थायी निम्न वायुदाब होता है, अप्रैल मई जून में बताया जाता है, ठीक है। भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाला कारक सही क्रम कौन सा है? अक्षांश स्थिति, जल स्थल वितरण, समुद्र से दूरी, महाद्वीपता, समतल से ऊंचाई। गेहूँ 50 से 75 सेमी। राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादन होने वाला खाद्यान्न है। भारत में सर्वाधिक उत्पादन होने वाला चावल है। चावल 100 सेमी से अधिक होता है, ठीक है। आगे देखते हैं। राजस्थान में 4 प्रकार की जलवायु पाई जाती है। जलवायु BWHW, BSHW, CWG, AW, ये 4 प्रकार की होती है, ठीक है। कोपेन के अनुसार भारत में 9 प्रकार की जलवायु बताई गई है। कोपेन की जलवायु के अनुसार, कोपेन की जलवायु कवर के अनुसार AW, देखो पहले उस नक्शे को देख लेते हैं, एक बार, ठीक है। ई तो ये और जम्मू कश्मीर, ET हिमाचल प्रदेश के आसपास होता है। BWHW, BSHW राजस्थान में होता है। CWG ये उत्तर का मैदान में हो गया, ठीक है। ये अरुणाचल प्रदेश का DFC, ठीक है। AW ये दक्षिण का पठार हो गया, ठीक है। BSHW ये हो गया,
ये मालाबार तट हो गया, AMWAS कोरोमंडल तट हो गया, तमिलनाडु का क्षेत्र हो गया। AMW ये त्रिपुरा मिजोरम को हो गया, उष्णकटिबंधीय जलवायु क्षेत्र में पाया जाता है। अब देखते हैं कोपेन की जलवायु का वर्गीकरण के अनुसार, कोपेन की जलवायु के वर्गीकरण के अनुसार AMW जलवायु किसका उष्णकटिबंधीय जलवायु है, कहाँ है, मालाबार तट में। कोपेन की जलवायु का वर्गीकरण के अनुसार कोरोमंडल तट क्षेत्र में किस प्रकार की जलवायु का विस्तार है, AW आर्द्र जलवायु, केवल तमिलनाडु में, भारत में शीत ऋतु में वर्षा होती है। ठीक है। कोपेन की जलवायु वर्गीकरण के अनुसार निम्न से किस जलवायु प्रदेश का वर्गीकरण केवल राजस्थान में है, कौन सा, BWHW केवल राजस्थान में है। पश्चिमी राजस्थान उष्णकटिबंधीय वनस्पति प्रजनन प्रदेश है। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार प्रायद्वीपीय भारत में सर्वाधिक किस प्रकार की जलवायु का विस्तार है, AW उष्णकटिबंधीय समतुल्य जलवायु प्रदेश का सर्वाधिक है। भारत में सर्वाधिक मई गर्म महीना होता है। भारत में शीत ऋतु में वर्षा नहीं होती है। निम्न से किस प्रकार की जलवायु प्रदेश का विस्तार अरुणाचल प्रदेश से है, किससे, DFC सिक्किम असम अरुणाचल प्रदेश में है। ET टुंड्रा जलवायु प्रदेश का है, उत्तराखंड में है, कहाँ, उत्तराखंड में। जबकि अरुणाचल प्रदेश TFC लद्दाख में ई जलवायु है, कौन सा, ई, जबकि ई हिमाचल प्रदेश में भी है। निम्न से किसे मध्य भारत गंगा मैदान किस प्रकार की जलवायु है, किस प्रकार की जलवायु, CWG मध्य तुल्य गंगा जलवायु है। स्टेपी जलवायु BSHW है। AW प्रायद्वीपीय जलवायु है, मरुस्थल प्रदेश BWHW है, पश्चिमी राजस्थान में। AMW मानसून तुल्य है, मानसून तुल्य जलवायु प्रदेश है। ठीक है, मानसून तुल्य जलवायु प्रदेश है। निम्नलिखित में कौन सा राज्य केंद्र शासित ध्रुवीय जलवायु प्रतिनिधित्व करता है, कौन सा है, लद्दाख। EJM जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश में, तमिलनाडु में AS, अरुणाचल प्रदेश में DFC, उत्तराखंड में ET। स्टेपी तुल्य जलवायु वाले क्षेत्रों को पहचान सही क्रम दें। अरावली का दृष्टि छाया प्रदेश कौन सा है, BSHW। ठीक है। पश्चिमी घाट वर्षा छाया प्रदेश BSHW। ठीक है। ठीक है, एक सेकंड बच्चों। कुमाऊं हिमालय किस जलवायु प्रदेश का प्रतिनिधित्व करता है, उत्तराखंड। ET का क्या करता है, प्रायद्वीप भारत में सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश है, AW। उत्तरी भारत में सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश है, CWG है। शीत ऋतु में केवल वर्षा होती है, AS BSHW BWHW। AW समानातुल्य जलवायु प्रदेश है। समान वर्षा वाले क्षेत्र जोड़ने वाले रेखा को क्या कहा जाता है, आइसोहाइट। समवर्षा वाला रेखा को समदाब रेखा को आइसोबार कहा जाता है। आइसोथर्म समताप वाले रेखा को कहा जाता है। आइसोहेलाइट समलवणता वाले रेखा को सम कहा जाता है। आइसोहेल समान धूप वाले स्थान को मिलाने वाले जल राज्य में किसका अधिकतम औसत वर्षा वार्षिक वर्षा होती है, किस में होती है, केरल में होती है। मानसून का सबसे पहले पहुंच जाता है, मानसून से पहले पहुंच जाते हैं में से एल नीनो और ला नीनो। भारतीय मानसून को कमज़ोर करता है, एल नीनो सक्रिय होते हैं, ला नीनो कम सक्रिय होता है। ठीक से भारत के कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा कब होती है, अक्टूबर नवंबर में होती है। लौटते मानसून से, उत्तरी पूर्वी मानसून से होती है। ठीक है। कौन सा पर्वतीय क्षेत्र भारत में सर्वाधिक वर्षा की प्राप्ति होती है, खासी पहाड़ी पर सर्वाधिक पश्चिमी तट औसत वार्षिक वर्षा होती है। पश्चिमी तट भारत में आने वाले शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात उत्पत्ति कहाँ से होती है, कहाँ से, भूमध्य सागर से होती है। भारत में उष्ण कटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति कहाँ से होती है, भारत में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति कहाँ से होती है, हिंद महासागर से। अरब सागर में ताऊद कहा जाता है, बंगाल खाड़ी में खास
घास कहा जाता है, ठीक है। वर्षा, अधिक वर्षा कहाँ हो जाती है? अधिक वर्षा पश्चिमी घाट पर, मध्य वर्षा, न्यूनतम वर्षा पंजाब में, अपर्याप्त वर्षा लद्दाख में, ठीक है। आगे देखते हैं, ये चित्र हो ही गया था पहले, आयसन धूप हो गया, ये देख ही दिया था। कोरोमंडल भारत में सर्वाधिक प्राकृतिक गैस का उत्पादन त्रिपुरा है। केयार की उमस अक्टूबर में शरद ऋतु में होते हैं। शरद ऋतु में आकाश साफ होने के कारण अचानक तापमान में वृद्धि होती है। क्या? फसलें देखो, भारत में कृषि की फसलें इनमें से कौन सा है? ठीक है, फसलें। जूट सर्वाधिक उत्पादन पश्चिम बंगाल में होता है। कहाँ? पश्चिम बंगाल में। इसे सुनहरा रेशमी गोल्डन फाइबर पटसन भी कहा जाता है। क्या? पटसन भी कहा जाता है। कहवा सर्वाधिक उत्पादन होता है केरल में। गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है। कपास का सर्वाधिक उत्पादन गुजरात में होता है। कर्नाटक में क्या होता है? दो प्रकार की किस्में पाई जाती है। दो प्रकार की किस्में होती है, एक रोबिस्टा, एक आयरेबिका। कौन सा? आयरेबिका, ठीक है। असम में चाय पाई जाती है, सर्वाधिक चाय पाई जाता है असम में, ठीक है। भारत में दलहन अनुसंधान केंद्र कहाँ है? दलहन अनुसंधान केंद्र कहाँ है? कर्नाटक में। कहाँ है? कानपुर में। कहाँ है? कानपुर में। चावल अनुसंधान केंद्र कटक उड़ीसा में है। भारतीय गन्ना अनुसंधान लखनऊ कोयम्बटूर में। कहाँ है? कोयम्बटूर तमिलनाडु में। तंबाकू अनुसंधान राजमुंदरी यूपी में, आंध्र प्रदेश में। राजमुंदरी आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। सर्वाधिक उत्पादन यूपी में है, जबकि परसेंट के आधार पर तमिलनाडु में। कहाँ? तमिलनाडु परसेंट के आधार पर, ठीक है। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान कहाँ है? बागवानी संस्थान कहाँ है? गन्ना उत्पादन सर्वाधिक उत्पादन यूपी में है, जबकि परसेंट के आधार तमिलनाडु में है, ठीक है, ये बताया गया है। जबकि अनुसंधान संस्थान कहाँ है? कोयम्बटूर तमिलनाडु में, ठीक है। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान बीकानेर में। कहाँ है? बीकानेर में। मरुद्रा जैविक पार्क भी किया है। वाराणसी में सब्जी अनुसंधान, शिमला में आलू अनुसंधान, जबकि जोधपुर काजर में केंद्रीय शुष्क अनुसंधान क्षेत्र है। 1959 में आखिरी शुष्क अनुसंधान केंद्र 1985 में किया गया। आखिरी अनुसंधान 1985 में किया गया। सर्वाधिक चावल उत्पादन वाला राज्य कौन सा है? पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब है, ठीक है। जबकि कितना है? 25 डिग्री सेल्सियस तापमान होता है। 100 से ज़्यादा वर्षा चाहिए, वार्षिक वर्षा चाहिए। प्रथम चीन का है, दूसरा स्थान भारत का है, ठीक है। सर्वाधिक तापमान उच्च कितना है? गन्ना का है, चावल का बताते। गेहूँ उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, जबकि गन्ना में उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक। चावल में पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, जूट में पश्चिम बंगाल, बिहार, असम। शीतकालीन में उत्पादन चावल कैसी फसल है? खरीफ की फसल है। कैसी है? खरीफ, ठीक है। बोरो ग्रीष्म काल को कहा जाता है। तीनों तमिलनाडु में से चावल किस्में गोल्डन राइस भी कहा जाता है। अमन को शीतकाल में कहा जाता है, चावल की फसल को अमन। और ओस शरद ऋतु में कहा जाता है, बोरो ग्रीष्म काल में कहते हैं। इनमें से दक्षिण पश्चिम मानसून पर निर्भरता वाली फसल कौन सी है? खरीफ की फसल है। कौन सी है? खरीफ की फसल है, ग्रीष्मकाल में। निम्न से कौन सा कथन असंगत है? कौन सा कथन असंगत है? ठीक है। अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और कटाई कब की जाती है? मार्च अप्रैल में कटाई की जाती है रबी की फसल की, सर्वाधिक, ठीक है। अधिक तापमान होता है खरीफ फसल में, अधिक तापमान तब होता है, अधिक आर्द्रता हो सकती है। रबी की फसल में शीतकालीन में पश्चिमी को सहायता मिलती है, ठीक है। रबी की सहायता गेहूँ, जौ, चना, सरसों आता है। गेहूँ का कटाई बुआई के समय तापमान 10 से 15 डिग्री सेल्सियस, वर्दी के समय 15 सेल्सियस, पकता समय 20 से 25 डिग्री। किसका संबंध खरीफ फसल से नहीं है? किसका संबंध नहीं है? अलसी का संबंध रबी की फसल से है। चावल, सोयाबीन, तंबाकू है। बुआई जून जुलाई में होता है, कटाई अक्टूबर नवंबर में कहा जाता है। उच्च तापमान, उच्च वर्षा होती है, ग्रीष्मकालीन में मानसून होती है, ठीक है। आगे चलते स्लेश
स्लेश एंड बर्न भी कहा जाता है। इसे स्लेश एंड बर्न भी कहा जाता है। किसे? पेड़ा पद्धति का संबंध किससे? स्लेश एंड बर्न पद्धति के किसी स्थान को बदलकर को किए जाने वाली कृषि को स्थानांतर कृषि कहा जाता है। पेड़ा जैसे जूमिंग करते कर दहन कहा जाता है, जैसे कर्तन दहन भी कहा जाता है जूमिंग कृषि से। ट्रक फार्मिंग का संबंध किससे है? फल सब्जी से ट्रक फार्मिंग का संबंध। गहन कृषि खाद्यान्न उत्पादन से है। जैविक कृषि हानिकारक रासायनिक खतरनाक अल्बर्ट हावर्ड इसे क्यूबिक है। इनमें से सिक्किम और डूंगरपुर से उत्पादन सिक्किम और डूंगरपुर में, ठीक है। जैविक खेती सिक्किम वैसे डूंगरपुर में, ठीक है। झूम उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में, वादरा राजस्थान में, कुमारी केरल, पश्चिमी घाट में, कुरवा झारखंड में स्थानांतर कृषि के क्षेत्र हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में की जाने वाली स्थानांतर कृषि कहलाती है? खिल खिल हिमाचल प्रदेश में, देपा छत्तीसगढ़ अंडमान निकोबार में, पामलू मणिपुर में है, पोंडू आंध्र प्रदेश और ओडिशा में है। इनमें से भूमि में अधिकतम उपज की दृष्टि से की जाने वाली कृषि कौन सी है? गहन कृषि। इनमें से व्यापारिक स्तर पर फसल उत्पादन कहलाती है। व्यापारिक स्तर पर पोमी या फल उत्पादन होती है। पोमी, ठीक है। ओलिकल्चर सब्जी उत्पादन का होता है। हॉर्टिकल्चर बागवानी सब्जी फल का उत्पादन होता है। फ्लोरिकल्चर फूल उत्पादन करते हैं। इनमें से किस फसल का उत्पादन भारत में विश्व प्रथम स्थान पर होता है? कौन सा स्थान हो? चाय का प्रथम स्थान पर होता है। कहवा सेकंड स्थान पर होता है। गेहूँ भी सेकंड स्थान पर विश्व में। चावल भी सेकंड स्थान पर। चीन का प्रथम स्थान है, फिर चीन का प्रथम स्थान है चावल में, चीन का। गेहूँ का भी चीन का। ब्राज़ील में प्रथम स्थान में विश्व। भारत में सबसे बड़ा उत्पादन उपभोक्ता है। चाय का निर्यात क्यों देश में प्रथम ब्राज़ील है। ओलिविकल्चर जैतून, भारत की पहली जैतून रिफाइनरी की स्थापना लोनकस बीकानेर में बायोडीजल बनाने के लिए जाना जाता है। बायोडीजल बनाने के लिए जाता है। इसे कौन सी फसल खरीफ फसल है? खाद्यान्न के लिए चावल, बाजरा, ज्वार, मक्का आती है। दलहन के लिए मूंग, मोट, गवार, अरहर आती है। तिलहन के लिए तिल, मूंगफली, अरंडी, सोयाबीन आती है। व्यापारिक फसलें कपास, गन्ना, तंबाकू आता है, ठीक है। खरीफ की फसल मक्का, मूंग, अलसी। रबी की फसल है ये अलसी तो रबी की है। सोयाबीन है, सूरजमुखी, ये अफीम, ये किसकी है? रबी की फसल है। गवार ये खरीफ फसल है। माही, कंचन, माही, दवन, सविता में से किसकी किस्म है? किसकी है? मक्का की है। चावल माही सुगंधा सर्वाधिक बांसवाड़ा में बासमती चावल हनुमानगढ़ में होती है, ठीक है। मूंगफली का चंद्रा किस्म है। चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है? बांसवाड़ा में। कहाँ? बांसवाड़ा में, ठीक है। राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र कहाँ स्थित है? गाजियाबाद में। कहाँ है? गाजियाबाद में। पीताम्बरी एक प्रजाति है, कौन सी है? सरसों की है, ठीक है। सरसों की वरुण, दुर्गामणि, कल्याणी और पूसा, ये किसकी है? सरसों की है। गेहूँ की सोना कल्याण, सोनालिका, लाल बहादुर, गंगा लहरी। जबकि चावल की बासमती, गोल्डन राइस, माही सुगंधा, चावल की माही सुगंधा, चंबल, परमल, कावेरी, ये इसकी है, चावल की है। भारत में MS स्वामीनाथन गेहूँ की एक उत्तम किस्म का विकास किया गया, क्या कहलाती है? सरबती सोंदरा। पूसा 32, चंबल और परमल, ये किसकी है? चावल की है। हरित क्रांति में के जनक किसे कहा जाता है? स्वामीनाथन कहा जाता है। कृषि आयोग के अध्यक्ष भी थे। भारत में हरित क्रांति के फलस्वरूप खाद्यान्नों के उत्पादन की वृद्धि दृष्टि माना जाता है। क्या माना जाता है? भारत में हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप क्षेत्रीय असमानता की वृद्धि की जाती है। क्या कहते हैं? दोनों कारण सही है। कथन कारण व्याख्या सही करता है, ठीक है। आगे देखते हैं। किसानों को खेतों में कृषि कार्य करते समय मिट्टी में चूना मिलाने को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चूना मिट्टी में अम्लीयता को घटना। चूना
मिट्टी में क्षारीयता का घटना जिप्सम कहा जाता है, जबकि चूना मिट्टी में अम्लता का घटना रॉक फॉस्फेट और चूना मिट्टी में जल अंश की बनाए रखना काली मृदा। ठीक है। खाद्यान्न प्रसंस्करण भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन, गुलाबी क्रांति झींगा मछली, श्वेत क्रांति दूध उत्पादन, रजत क्रांति मुर्गी पालन अंडा। ठीक है। विटिकल्चर किसे कहा जाता है? अंगूर की खेती को कहा जाता है। एपीकल्चर मधुमक्खी पालन किया जाता है। सेरीकल्चर रेशम कीट पालन के होते हैं। ठीक है। पीसीकल्चर मत्स्य पालन कहा जाता है। मत्स्य पालन करने में से किस तिथि को राष्ट्रीय किसी भी दिवस के रूप में माना जाता है? किसको? तो 23 दिसंबर को मनाया जाता है। द्वितीय हरित क्रांति शब्द किसने दिया था? द्वितीय क्रांति कहते अटल बिहारी वाजपेयी थे। ठीक है। जबकि शुरू किए थे MS स्वामीनाथन थे। हरित क्रांति का विश्व का जनक किस थे? नॉर्मन बोरलॉग कहा जाता है। श्वेत क्रांति का वर्गीज कुरियन कहा जाता है। ऑपरेशन फ्लड 1970 में भारत गुजरात से था। 1971 में राजस्थान से पंजाब पद्मा डायरी शुरू किया गया था। प्रथम हरित क्रांति शब्द किसने दिया था? विलियम ग्रैंड ने दिया था। भारत में जनक किसे था? 1966 में MS स्वामीनाथन कहा जाता है। नॉर्मन बोरलॉग 1950 में विश्व के जनक कहा जाता है। रबी फसल अफीम और रबी फसल जैव विविधता में शामिल है। जैव विविधता में कौन सी है? राइबोजियम, एलेक्टोबैक्टीरियम, नीलरित सेवाल, ओजोलत सीगे। मिश्रित कृषि में शामिल है कौन सा कृषि? पशुपालन साथ साथ करना। दक्षिण भारत की कौन सी पहाड़ियों चाय के उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है? कौन सी? नीलगिरी, कार्डेमम। ठीक है। भारत में प्रमुख चाय का उत्पादन करता राज्य कौन सा है? असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल है। भारत का सबसे ऊंचा जवार कौन सा है? ओखा तट गुजरात में है। भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय जलमार्ग के बारे में बताओ। इस प्रकार ये कृषि कंप्लीट हो गया। कृषि फसल भी कंप्लीट हो गया। कृषि फसल पे होता है जलवायु कंप्लीट हो गई। एक होता है एक टॉपिक था कौन सा? जलवायु कंप्लीट हो गया। एक टॉपिक जनसंख्या कंप्लीट हो गई। इस तरह 3 टॉपिक कंप्लीट हो गए। धन्यवाद बच्चों। थैंक यू।